नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। अयोध्या जाने में जो संकोच करते थे, आज कह रहे हैं कि निमंत्रण मिले तो हम भी जाएंगे। परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये बात कही गई। आप ताकत का एहसास कराएंगे तो हर कोई जुड़ेगा। 22 जनवरी के बाद में जाके देखिएगा, त्रेता युग याद आ जाएगा और सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से जोड़ दिया गया है। जल मार्ग से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो किस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है अयोध्या में, उसके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, तीनों ही मार्गों से जा सकते हैं और जल मार्ग से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। और चलिए रुक करेंगे कानपुर का। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर द गेंजेस क्लब में आग लग गई है। लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। कोहना थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक क्लब में आग लग गई और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही दमकल की टीम भी आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि लाखों रुपए का नुकसान आगजनी में हुआ है। इटावा में मथुरा से जैन मंदिर का दर्शन करने आए 4 कार सवार बाल बाल बच गए। कार का एयरबैग खुलने से कार सवारों की जान बच गई। दरअसल इटावा के कोतवाली इलाके में लाइन सफारी के पास में कार और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही मोटरसाइकिल कार से टकरा गई थी और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार के एयरबैग खुलने से कार सवार 4 लोगों की जान चली गई। आगरा में श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो पलट गई। इस हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग टेम्पो से पिनाहट से बटेश्वर जा रहे थे और हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। थाना बाह इलाके में यह हादसा हुआ। हाथरस में एक परिवार में खाने में छिपकली गिर गई और इसे खाने से परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय दलिये में छिपकली गिर गई थी। जब छिपकली गिरी तो उस समय परिवार की निगाह उस पर नहीं पड़ी और बाद में जब वो खा रहे थे तब मरी हुई छिपकली बाहर निकाली गई और उसके बाद में चारों को वॉमिटिंग शुरू हो गई। बाद में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए का अवैध सोना बरामद किया गया है। दुबई से आ रहे एक यात्री से सोना बरामद किया गया। आरोप के मुताबिक कॉफी मशीन में इसे छिपाकर लाया जा रहा था। शारजाह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से ये सोना बरामद किया गया। कस्टम विभाग ने सोना जब्त कर लिया है और जांच जारी है। खबर संभल से है, जहां पर ट्रैक्टर से स्टंट के दौरान में एक युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे में युवक की मौत हो गई है। नखासा थाना के नखासा चौराहे के पास की यह घटना है, जहां पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
आजमगढ़ में नेशनल हाईवे स्टंटबाजी का स्पॉट बन गया है और एक बार फिर से रईसजादों ने नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी की और नए साल की पूर्व संध्या पर रईसजादों ने लग्जरी गाड़ियों पर स्टंटबाजी की और इसका रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर शिकोहाबाद हाईवे पर दो कार आमने सामने टकरा गई, जिसके बाद में दोनों कार सवारों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। गाजियाबाद में दबंगों ने टोल कर्मियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद में टोल कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। फायरिंग और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला थाना भोजपुर क्षेत्र का है। अमरोहा में टीचर को दो बदमाशों ने गोली मार दी और गोली लगने से टीचर घायल हुआ और टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना गछरोला क्षेत्र के मंडी समिति का ये मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। महराजगंज में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 3 लग्जरी कार बरामद की है। पकड़े गए चोर गाड़ियों को नेपाल में ठिकाने लगाते थे। गैंग अब तक कुल 108 गाड़ियों को पश्चिम बंगाल और साथ ही बिहार के अलग अलग इलाकों से चोरी कर नेपाल भेज चुका है। शाम देउरवा पुलिस और साथ ही स्वाट टीम ने कार्रवाई की है। कल नववर्ष की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। थाना श्याम देवरा में पड़तावल में छातीराम घाट पड़ता है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास में चोरी की गाड़ियाँ हैं, वो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमारी संयुक्त टीम के द्वारा सघनता से चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उक्त गाड़ियों को बरामद किया गया। इनसे 3 अदद गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। झांसी में महज 40 रुपए के विवाद में एक महिला की जान चली गई। मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक दुकान से एक परिवार ने सामान लिया था और 40 रुपए बकाए थे। इसी बात को लेकर 28 दिसंबर को आरोपी दुकानदार और मृतक के बेटे के बीच में विवाद हो रहा था। विवाद के दौरान में रुखसाना नाम की एक महिला बीच बचाव करने लगी और तभी दुकानदार के बेटे ने रुखसाना को धक्का दे दिया, जिसके चलते महिला गिर गई और उसे चोट लग गई। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचम, जिनका पंचूरन की दुकान है, उनके यहाँ से लतीफ ने 70 रुपए का उधार लिया था, जिसको इसी लेन देन को लेकर के 27 तारीख को इन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसमें तेज तेज आवाज में एक दूसरे पर झगड़ रहे थे। इसी बीच रुखसाना जो लतीफ की माँ है वहाँ मौके पर आई थी और अगल बगल के लोग आए थे। इन लोगों को अलग कर दिया गया था और ये लोग सब लोग अपने घर चले गए थे। 28 तारीख को रुखसाना की तबीयत खराब हुई थी, जिसपे इनको ले जा करके एडमिट हॉस्पिटलाइज कराया गया था। इलाज के दौरान 29 तारीख की रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत डॉक्टरों के पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज आया है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर जमीन के विवाद में देवर पर भाभी की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से बात कर रही थी और तभी देवर ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। मामला चुनार थाना क्षेत्र के जबुहार गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना चुनार के ग्राम जबुहार घटना है। आज पारिवारिक विवाद के चलते सगे देवर द्वारा अपनी भाभी रोजी की हत्या कर दी गई। यह घटना करीब 12 बजे घटित हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामक एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के भाई द्वारा देवर जावेद और सास बीबी बेगम के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।
खबर कानपुर से है, जहां पर आधा किलो सोना लेकर फरार होने के मामले में पुलिस कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर तीनों आरोपियों को लेकर कानपुर आई है। तीनों आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में थे और तीनों से करीब 4 घंटे पूछताछ की गई। 11 दिसंबर को सोना लेकर फरार हुए थे तीनों। अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इन लुटेरों के पास से लूट के 3.5 लाख रुपए और एक पिस्टल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने 2 दिन पहले गल्ला व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की थी। रामगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा घोराहा चौराहे के पास बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एसआई श्री शिव बख्श सिंह के हाथ में गोली लगी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, ताकि तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके बाद में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में बदमाश सुधाकर के पैर में गोली लगी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश सुधाकर सिंह जानलेवा हमले के मामले में वांटेड था। आरोप के मुताबिक 21 दिसंबर को उसने अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस भी बरामद की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 रुपए का इनामिया वांछित बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। नोएडा में 31 दिसंबर की देर रात में पुलिस की गाड़ी में पिकअप वैन ने टक्कर मार दी और हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल घायल हो गए हैं। थाना फेज 1 क्षेत्र की घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे पुलिस की थार जीप पर एक अनियंत्रित पिकअप ने टक्कर मारी, जिससे गंभीर रूप से घायल सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई और इस समय हम उसी जीप के पास मौजूद है और आप देखेंगे कितनी जोरदार टक्कर मारी गई है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, एक तरफ से ये गाड़ी पूरी तरीके से दब गई है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये कांच पूरी तरीके से टूटा और अंदर बिखरा हुआ है। इसमें करीब 3 लोग शामिल थे, जिसमें से सब इंस्पेक्टर जो है वो पीछे बैठे हुए थे। इसके अलावा 2 कांस्टेबल आगे बैठे हुए थे और तीनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है 2 महीने पूर्व ही वो यहाँ पर ज्वाइन किया था उन्होंने और इस समय थाना फेज 1 में तैनात थे। रात की गश्त के दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को और एक ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ भी की गई है। बताया जा रहा है कि मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इससे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर 30 दिसंबर को जिस बच्ची का अपहरण हुआ था वो बच्ची बरेली के नवाबगंज के गरगया गांव की। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हालांकि जो बच्ची थी वो पुलिया के नीचे बैग में बंद मिली थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि शनिवार को शाहजहांपुर से 15 दिन की बच्ची को बदमाश मां की गोद से छीनकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप आ जाओ, माँ बाप पास में आ जाओ, बराबर आ जाओ। चौराहे के आगे ग्राम महुआडी के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको मारपीट की छीन लिया गया है। दोनों बदमाश अपना चेहरा बांधे हुए थे। सूचना पर तत्काल थाना जलालाबाद की पुलिस तथा अन्य आसपास के थानों की पुलिस पहुंची, एफआईआर दर्ज की गई तथा सर्विलांस और स्वाट समेत 5 टीमें पुलिस में लगाई गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मऊ कोतवाली पुलिस ने नए साल पर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 13,60,000 रुपए के
52 मोबाइल भी बरामद किए हैं। चोरी में शामिल 4 चोर को गिरफ्तार किया गया। ये नाबालिग बच्चों से चोरी कराते थे। तो 52 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 4 चोर जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जानकारी पूछताछ में ये भी सामने आई कि ये लोग नाबालिग बच्चों से चोरी कराते थे। वाराणसी में पकड़ी गई विदेशी करेंसी 1 करोड़ 84 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। एटीएस ईडी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान में कामयाबी मिली है टीम को और साथ ही युवक इसे लखनऊ ले जा रहा था। तो बनारस का ये पूरा मामला जहां पर बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब टीमें इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। कहां से आई, कहां पर ले जाई जा रही थी और किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाना था, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अब जांच करेगी। जीआरपी कैंट हेमंत सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है 9 वर्ष को मद्देनजर रखते हुए प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 8 पे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा रोका और पूछताछ की गई। तो उसके लिए पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी प्राप्त हुई। और खबर अब सोनभद्र से है, जहां पर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की इमरती कॉलोनी के पास में एआरटीओ बनकर ट्रकों से अवैध वसूली करता एक जालसाज पकड़ा गया है। आरोपी नायब तहसीलदार का चालक है। सरकारी वाहन लेकर वह गिट्टी बालू लदे वाहनों से वसूली कर रहा था। ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद में हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को बचाने और थाने से भगाने के प्रयास में उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी डीएम चंद विजय सिंह को दी है। पीलीभीत में लड़के की चाह में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ में हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। 3 बेटियां होने के बाद में उसने अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराई और गर्भ में चौथी बेटी होने पर उसने पत्नी का अबॉर्शन करा दिया और उसके कुछ ही देर बाद में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मामला न्यूरिया थाना इलाके के रूरा गांव रामनगर का है। साथ 3 लड़कियां पहले से थीं। चौथी लड़की 4 महीने से गर्भ में थी और उन्होंने उनके पति ने कहीं जांच ऊँच कराई होगी, तब लड़की पाई गई। जब लड़की पाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन को मना भी कर रही थी। ऑपरेशन के लिए वो मना कर रही थी, फिर उसे मारा पीटा, ज़बरदस्ती ले गए। ले जाने के बाद उसका ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद वो खत्म हो गई। क्या चाहते हो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नए साल के पहले दिन ताजनगरी आगरा में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। ताजमहल सहित अन्य इमारतें जहां पर पर्यटकों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली है। हजारों की संख्या में देशी और साथ ही विदेशी सैलानी ताजमहल के दीदार करने के लिए पहुंचे थे। आलम यह है कि गेट पर एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है और 1 से 1.5 घंटा एंट्री में लग रहा है। का पहला दिन यानी कि नए साल के पहले दिन पर ही ताजनगरी आगरा में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ताजमहल पर लंबी लंबी कतारें पर्यटकों की देखने को मिल रही हैं। सेम कंडीशन ताजमहल के अलावा लाल किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी में भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम ताजमहल के पश्चिमी गेट के बाहर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में सैलानी ताजमहल का दीदार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ताज सुरक्षा पुलिस के द्वारा माइक से बार बार